दोस्तों एक टीटी महिला होती है, वो जंक्शन पे ट्रेन का इंतजार कर रही होती है क्योंकि उस दिन उस महिला की फर्स्ट जॉइनिंग होती है और टिकट चेक करने के लिए उसे जाना होता है। जब ट्रेन का इंतजार कर रही होती है, जब ट्रेन नहीं आती है तो वो महिला वेटिंग रूम जो जंक्शन पे होता है उसी में जा कर के बैठ जाती है। वहाँ पर रेलवे का कर्मचारी गुजरता हुआ जाता है तो उसे वो रोकती है, कहती है हमारी एक बात सुनो, अगर यहाँ पर कोई अच्छी सी चाय बनाता हो तो उससे आप जा कर के कह दो हमारे लिए कप चाय ला कर के दे दे। फिर वो रेलवे का कर्मचारी उस मैडम से कहता है ठीक है मैडम, मैं उस लड़के से कहता हूँ, क्योंकि वो लड़का है जो बहुत ही अच्छी सी चाय बनाता है। यहाँ पर जितने भी यात्री आते हैं वो उसी के हाथ की चाय पीते हैं और रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं वो भी सब उसी के हाथ की चाय पीते हैं। फिर वो रेलवे का कर्मचारी उस चाय वाले के पास जाता है, उससे कहता है कि वेटिंग रूम में एक महिला टीटी बैठी हैं, उनको एक कप चाय जा करके आप दे दो जाकर। दोस्तों होता क्या है, वो एक सुंदर सी चाय बनाता है और समोसे और थोड़े पकोड़े लेकर के उस वेटिंग रूम की तरफ चलने लगता है और वहाँ पर आवाज़ लगाता है कि किसी ने चाय का ऑर्डर दिया था और मैं चाय लेकर के आया हूँ, अपनी चाय ले लो। जब वो चाय वाले की आवाज़ वो टीटी महिला सुनती है और सोच में पड़ जाती है कि ये तो आवाज़ हमने पहले कभी सुनी थी, और जब वो उसकी तरफ देखती है तो एकदम दंग हो जाती है। वो चाय वाला भी जब उस महिला की तरफ देखता है तो वो भी चक्कर में पड़ जाता है। फिर वो चाय दे करके चल देता है और वो महिला रोकती है, कहती है रुको, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर 2 मिनट मेरी बात सुनो। फिर वो चाय वाला रुक जाता है। वो महिला उस चाय वाले से कहती है कि तुम चाय क्यों बेचते हो, तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा काम धंधा था, तुम्हारी प्रतिदिन की 10,000 रुपये की इनकम थी, खुद की बिजनेस थी, और तुम यहाँ पर कैसे आ गए और तुम क्यों यहाँ पर चाय बेच रहे हो। दोस्तों पूरी बात नहीं हो पाती है और वो रोने लगता है और वो महिला कहती है कि तुम शांत रहो, मुझे पूरी बात बताओ, आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ यादव, बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं ऐसी ही कहानी लेकर के आपके लिए लाता रहूँगा क्योंकि दोस्तों अधिकतर परिवार इन्हीं गलतफहमियों की वजह से बिगड़ रहे हैं। दोस्तों ये कहानी आपके होश उड़ा देगी क्योंकि ये कहानी सुनने से आपको कुछ नया मिलेगा। दोस्तों एक बरेली के पास एक गांव होता है, उस गांव में एक माता पिता होते हैं, उनका एक लड़का होता है, वो 5 साल का होता है। वो माता पिता उस बच्चे का एडमिशन कराते हैं, उस बच्चे का नाम होता है सौरभ। सौरभ जब पढ़ने के लिए जाता है, हाई स्कूल कर लेता है, हाई स्कूल के बाद वो पढ़ाई बंद कर देता है और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर देता है। खुद का बिजनेस क्या होता है, उसका वो दूध का काम डाल लेता है और उसकी प्रतिदिन की इनकम 10,000 रुपये होती है। जब 10,000 रुपये होती है तो उसका अच्छा खासा गुजारा होने लगता है, यानी मकान दुकान गाड़ी बंगला सब कुछ अच्छा खासा होता है। तो उसके घर पर शादी वाले आते हैं, यानी वो शादी करता नहीं है। दोस्तों होता क्या है, एक दिन उसी के मोहल्ले में एक लड़की होती है, उसका नाम होता है निशा। तो वो निशा के घर वाले उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा करो कि हमारी लड़की को तुम अपनी बहू बना लो। तो पूरी बात होती है और लड़का उस लड़की को देखता है। लड़की जब उस लड़के को देखती है तो पहले प्राइवेट तौर पे देखते हैं, फिर वो जो गोद भराई की जो रस्म होती है वो होती है, उसके बाद शादी हो जाती है। शादी जब होती है तो वो जो निशा होती है वो अपने पिताजी से एक शर्त रखती है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो जब वो ये शर्त रखती है तो उसके पिता जो निशा के होते हैं वो कहते हैं ठीक है बेटी, अगर तुम पढ़ना चाह रही हो तो तुम ससुराल में भी जा कर के पढ़ सकती हो, तुमसे कोई मना नहीं करेगा। जब वो दोस्तों शादी हो जाती है, दुल्हन बन करके जब वो सौरभ के घर जाती है और सौरभ जो होता है वो अपना दूध का काम करता है। एक दिन वो नशा होती है और उससे कहती है कि हमारा एडमिशन करा दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ और नौकरी करना चाहती हूँ। तो वो मना करता है। सौरभ कहता है कि क्या रखा है पढ़ाई में, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं खुद का बिजनेस करता हूँ, प्रतिदिन की 10,000 रुपये इनकम है, मैं नौकर को कुछ नहीं समझता हूँ, वो क्या कमा लेगा मेरी टक्कर पे। वो निशा जब नहीं मानती है और ज़्यादा कहती है और सौरभ मना करता रहता है, पर इन्हीं बातों को चलते चलते करीब साल हो जाती है, यानी 1 साल हो जाती है।
फिर वो झगड़ा हो जाता है उन दोनों में। तो निशा जो होती है वो अपने घर के लिए चली जाती है और सौरभ वहीं अकेला रह जाता है। जब निशा अपने घर के लिए चली जाती है तो कुछ समय बीत जाने के बाद निशा कोर्ट में डिवोर्स के कागज़ लेकर के केस फाइल कर देती है। तो साल 2 साल केस चलता है, यानी इन दोनों में डिवोर्स हो जाता है। तो जब डिवोर्स हो जाता है तो निशा जो होती है वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है और समय के उपरांत कुछ दिन बीत जाने के बाद वो निशा एक टीटी बन जाती है, यानी रेलवे कर्मचारी बन जाती है टीटी की पोस्ट पे। होता क्या है, जब वो टीटी की पोस्ट पे बन जाती है तो उधर वो ट्रेनिंग के होता क्या है दोस्तों, वो ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है और उधर जो सौरभ होता है वो एक दिन उसके घर पे छापा पड़ जाता है, यानी जिला मजिस्ट्रेट यानी जितने भी अधिकारी होते हैं वो उसके घर पे आकर के छापा डाल देते हैं। दोस्तों होता क्या है, जब छापा पड़ता है तो उसका दूध पकड़ा जाता है, क्योंकि दोस्तों तुमने देखा होगा आजकल लोग जन क्या क्या मिलाते हैं, शैम्पू और यूरिया जन क्या क्या दूध बनाने के लिए शैम्पू का किस किस का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। तो जब वो छापा पड़ जाता है तो उसको 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ता है और 6 महीने की सज़ा होती है। जब 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ता है, 6 महीने की जब सज़ा हो जाती है तो 6 महीने की सज़ा काटने के लिए चला जाता है। जब 6 महीने की सज़ा काटने के बाद घर पे आता है तो घर की जो आर्थिक स्थिति होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो अकेला ही होता है। जो उसके माता पिता होते हैं वो भी ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, वो कुछ करने लायक नहीं होते हैं। जब वो घर पे आता है तो होता क्या है, जब उसका सारा धंधा चौपट हो जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है, तो वो एक दिन अपने दोस्त से मिलता है और दोस्त से कहता है कि ऐसा कर भाई कि मुझे कोई काम धंधा दिलवाओ जिससे मेरा कोई घर का गुजारा हो सके। तो जो सौरभ का जो दोस्त होता है वो कहता है कि मैं तुझे एक काम ऐसा दिलवाता हूँ जो प्रतिदिन की अच्छी खासी इनकम उसमें है। तो वो कहता है कि एक जंक्शन है उस पर तू ऐसा कर, चाय की वो दुकान खाली है, तू वहाँ पर चाय बेचता रहना और 1-2 लड़के कर लेना, तेरी अच्छी खासी इनकम हो जाएगा करेगी। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कोई बात नहीं है, चलो मैं चाय का भी बिजनेस कर सकता हूँ। तो वो चाय की दुकान पे जाता है और देखता है कि अच्छा खासा बिजनेस है, क्योंकि जो मेन गेट होता है उसी के पास उसका खोखा होता है, वहीं से यात्री आते जाते रहते हैं और वो अच्छा खासा उसका बिजनेस चलने लगता है। यानी उसका अच्छा खासा बिजनेस चलने लगता है। तो कुछ दिन के बीत जाने के बाद जो महिला जो होती है वो ट्रेनिंग के बाद आती है और वो जब वो टिकट चेक करने के लिए जब जाती है तो वो ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। उसकी फर्स्ट जॉइनिंग होती है, जब ट्रेन नहीं आती है तो वो वेटिंग रूम जो जंक्शन पे होता है वहीं पर जा कर के बैठ जाती है। जब ट्रेन नहीं आती है तो वो रेलवे का कर्मचारी वहाँ से होता हुआ जाता है, उससे रोकती है, कहती है तुम थोड़ी देर रुको, यहाँ पर कोई अगर अच्छी सी चाय बनाता हो तो उससे कह दो कि हमारे लिए एक कप चाय लेकर के आ जाए। तो वो कहता है मैम मैं अभी जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का है वो बहुत ही अच्छी सी चाय बनाता है, यहाँ पर जितने भी यात्री आते जाते हैं वो उसी के हाथ की चाय पीते हैं और रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोग उसी के हाथ की चाय पीते हैं। फिर वो लड़का उस लड़के के पास जाता है और कहता है कि ऐसा करो, एक कप बढ़िया सी यानी बेस्ट सुंदर सी चाय बना करके जो टीटी महिला वेटिंग रूम में बैठी हैं उनको जा करके आप चाय दे दो। जब वो उनको चाय जा करके देता है तो आवाज़ लगाता है, कहता है किसी ने चाय का ऑर्डर किया है, जिस किसी को चाय चाहिए वो चाय ले ले, मैं चाय ले करके आया हूँ। जब वो महिला जो टीटी होती है जिसका नाम निशा होता है, जब निशा ये आवाज़ सुनती है तो एकदम सोच में पड़ जाती है, कहती है ये तो आवाज़ सुनी हुई है। फिर वो उसकी सूरत की ओर देखती है और जैसे उसके चेहरा दिखाई देता है उस निशा को तो एकदम दंग रह जाती है। और वो जो चाय वाला जो होता है सौरभ, जब वो भी उसका चेहरा देखता है तो वो भी एकदम सोच में पड़ जाता है और वो चाय दे करके जब चलने लगता है तो वो निशा उसे रोकती है, कहती है रुको, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो रुक जाता है और सारी बात निशा उससे पूछती है कि ऐसा क्या हो गया तुम्हारे जीवन में जो तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हारा बहुत अच्छा बिजनेस था, 10,000 रुपये की इनकम थी, तुम प्रतिदिन 10,000 रुपये कमाते थे और तुम यहाँ पर चाय क्यों बेच रहे हो, ऐसा तुम्हारे जीवन में क्या हो गया। दोस्तों पूरी बात नहीं हो पाती है, वो रोने लगता है और निशा कहती है तुम शांत हो जाओ, पूरी बात बताओ आपके जीवन में क्या हुआ। फिर वो सारी बात उस निशा को बताता है
कहता है तुम तो चली जाती हो अपने घर पे। फिर होता क्या है, हमारे घर पे एक दिन जिला मजिस्ट्रेट जितने भी अधिकारी डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वो छापा डालते आके, तो दूध जो होता है वो पकड़ा जाता है। यानी मैं केमिकल से दूध बनाता था, और वो जब दूध पकड़ जाता तो 5 लाख का जुर्माना और 6 महीने की सज़ा होती है। फिर इतनी जब दोस्तों जब इतनी बात निशा जब सुनती है तो निशा कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में हिस्सा है, पढ़ाई में कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। क्योंकि जो ज़मीन होती है उसमें भी बंटवारा हो जाता है, हर चीज़ में बंटवारा हो जाता है, पर पढ़ाई में कोई भी बंटवारा नहीं होता है। फिर होता क्या है, वो वहाँ से जब चलता है तो वो निशा कहती है ऐसा करो तुम अपना नंबर दो, तो वो नंबर उसका ले लेती है। जब वो निशा तब तक ट्रेन आ जाती है, वो टिकट चेक करने के लिए चली जाती है। होता क्या है, निशा टिकट चेक करके शाम को घर पे आती है तो शाम को कॉल करती है, कहती है कि ऐसा करो मैं तुमसे कल ला करके मिलूँगी, जल्दी आऊँगी मैं ड्यूटी से, तुम मुझे एकांत जगह पे कहीं मिल जाना। तो होता क्या है, दूसरे दिन निशा आती है, यानी ड्यूटी से थोड़े 1 घंटे पहले आती है, और जो चाय वाला जो होता है वो भी 1 घंटे पहले आता है और उससे मिलता है। तो उन दोनों में बातें होती हैं और निशा कहती है अब तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो वो जो सौरभ जो होता है वो कहता है मैं क्या आगे करना चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और हो सके तो मुझसे दोबारा शादी कर लो। तो निशा को रहम आ जाता है, कहती है कि कोई बात नहीं है, चलो हमारा पति है कुछ दिन सही, अब तो खैर अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं, मैं 2 महीने के बाद तुमसे शादी करूँगी। तो निशा रोज़ आती है और रोज़ जाती है और देखती है कि अब अच्छे खासा धंधा कर रहा होता है, यानी ईमानदारी से जो सौरभ होता है वो काम करता है। तो 2 महीने के बाद निशा पुणे मंदिर में जा कर के शादी कर लेती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।